ओके गाइस, आई होप अब हमें जल्दी से कल वाले क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। बेटे एक बार दिखाओ, एक बार। चित्र तो बड़ा अच्छा बना रखा है बेटे, है ना? बादल भी खुश हो जाएंगे जब फोटो देखेंगे तो हमारी इतनी अच्छी फोटो। ए क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स एट ए हाइट ऑफ 1000 मीटर। प्यारे जवानों, जमीन से 1000 मीटर की हाइट पे बादलों का एक झुंड है, सही है ना भाई? आपस में टकरा गए, धमाका हो गया और बारिश आने लग गई। और बारिश ने कितना एरिया कवर किया? एरिया की वैल्यू दे रखी बेटे 10⁶ मीटर स्क्वायर विद एन डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब इतने एरिया पर बारिश हुई और बारिश से जो पानी इकट्ठा हुआ वो कितनी विड्थ एक्वायर कर सकता है बेटे? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। बेटे ध्यान रखना, ये जो सेंटी है और जो मीटर है दोनों ही छोटे अक्षर होते हैं, ठीक है? हाउ मच वर्क वुड हैव बीन डन इन राइजिंग वाटर। पानी को ऊपर ले जाने में कितना काम हुआ होगा? भाई एक बात बताओ, जैसे ऐसा समझो ये अपना क्लासरूम है, लेट अस सपोज सिर्फ इतने बारिश हुई, ठीक है, और 2-2 सेंटीमीटर तक पानी इसमें आ गया, तो क्या आप टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर निकाल सकते हो आप? यस और नो? टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर मैं मास के टर्म्स में पूछना चाहता हूं, क्या हम निकाल सकते हैं बेटे? यस और नो? पक्की बात है? बेटे यहाँ इसके लिए आपको एक छोटा सा रिश्ता यूज करना होगा। कौन सा? अब बेटे आपने पहले हो सकता है पढ़ रखा हो सकता है नहीं पढ़ रखा हो। हाँ, यदि आपने नहीं पढ़ रखा था तो मुझे बता देना चाहिए था आपको, ये है ना कि ऐसा रिश्ता भी होता है। तो कोई नहीं, अभी बता देता हूँ मैं। तो बेटे रो, बेटे इस छोटी सी बात के लिए क्या रोना? बेटे ऐसे कोई फिजिक्स के लेक्चर में तो हंसना है, छोटी सी बात के लिए रोना ये ठीक नहीं है। देखो बेटे, है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। पता ही आपको इसका जो सिंबल है वो कैसा होता है? फिर वही बात। अच्छा रो ये कह रहे हो क्या? ओहो अच्छा अच्छा, और इसको लिख सकते हैं मास बाई वॉल्यूम। अच्छा, मास किस में होता है एसआई सिस्टम में? केजी। ये मास तो केजी में है और हम 9th में, सोचो आगे अब इससे, है ना? और वॉल्यूम किस में होता है? पक्की बात है, केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है बेटे। बस इतनी जानकारी बहुत है फिलहाल के लिए। तो प्यारे जवानों, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो नीचे बरसात के कारण जो पानी इकट्ठा हुआ, लेट अस सपोज इसमें ये जमा हो गया, तो इसमें कितना वॉल्यूम था पानी का? मतलब एक प्रकार से अपने इस क्लासरूम में 2 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी आ गया, तो इसके वॉल्यूम को कैसे निकालें? एरिया को डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दे, वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल बी इक्वल टू बेटे दिस इंटू दिस 10⁶ इंटू 2। तो अब बेटे ध्यान रखना, ये किस में है? इसको मीटर में यूज करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पूरे सिस्टम की। यस और नो? तो एक जैसे यूनिट्स यूज करेंगे, इसलिए 10 की पावर क्या आएगा? -2। तो कुल मिला के 2 × 10 की पावर 4। यस और नो? अच्छा, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम? मीटर क्यूब। वैसे यार एक बात है, हमने तो आज तक ये सुना था वॉल्यूम तो लीटर में होता है, ये मीटर क्यूब में नहीं क्या बोला बेटे? वो लिक्विड के लिए होता है और वाटर लिक्विड नहीं है क्या बेटे? एसआई सिस्टम में लीटर में नहीं होता। लीटर एक वी कैन से दैट कि डेली यूज होने वाली यूनिट है लीटर, है ना, लेकिन वो एसआई सिस्टम नहीं है। यस और नो? यस सर। हेलो बेटे, हेलो। कई बार क्या है ना बेटे, हमारा मतलब जो क्या कहते हैं इसको, दिमाग नहीं, मुंडी, इसका वजन इतना भयंकर हो जाता है बेटे कि सहन ही नहीं हो पाता, इसलिए हम एक हाथ इधर लगाते हैं, तब जाके नहीं रुकती है मुंडी, नहीं तो पता चले वो निकल गई आगे ही।
है ना। और मुझे लगता है प्रभु कृपा से हमारी सबकी मुंडी जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि रुक सकती है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सही से बैठो, ऐसे फ्लाइट मोड में बैठे हुए हैं। नो बेटे नो, ये तो घर पे पढ़ाई कर ली तुमने ऐसे 6 महीने में, घर पे तो तुम्हें पता ही है ना, सीधा बेड होता था, हम जैसे रूम में एंटर करते थे सीधा फ्लाइट मोड में है ना, फिर हमारी 2 विंग्स शुरू हो जाती थी, हमारे पैर वो क्लासरूम में बेटे ध्यान रखना, थोड़ा सा भावनाओं में मत बह जाना, ओके। तो बेटे थोड़ा सा सही से, तो बेटे ये वॉल्यूम आ गया, यस और नो? अब बेटे मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम पता चल भी गया, मान लो पता चल गया, वैसे चल भी गया अपने को, तो बेटे मास कैसे निकालें? यहां से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, मास आ जाएगा। तो मास ऑफ वाटर इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम है 2 × 10⁴ एंड डेंसिटी बेटे फॉर वाटर इट इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये डेटा एक वैसे पता होना चाहिए बेटे आपको ना, ये बार बार यूज होने वाला डेटा है। तो इतने केजी मास आ गया है। अब मुझे प्यारे जवानों एक छोटी सी बात बताओ, एक प्रकार से आप ऐसा समझो कि ये जो मास है इसके छोटे 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 टुकड़े हैं। अब एक बात बताओ, बादल ऐसा तो था नहीं कि किसी के घर में था, अचानक से दरवाजा खोला और जी गया, वो तो ऐसा तो था नहीं। तो उसके तो छोटे छोटे पार्टिकल से एटम के वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे ये उड़ के गए धीरे धीरे, यस और नो? यस और नो? अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो यदि m मास जो है वो ऊपर जाता है तो कितना काम करना पड़ेगा, या वो खुद करेगा? हमें कुछ काम करना पड़ेगा क्या? यस डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। क्यों बेटे क्यों? क्योंकि नीचे कौन खींचेगा? ग्रेविटी, और हम उसके अगेंस्ट लेके जाएंगे, यस और नो? तो यदि मिनिमम टू मिनिमम यदि हम बात करें तो कम से कम उस पर जितना mg नीचे लग रहा था हमारी धरती माँ के कारण, उतना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ताकि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, वो इक्विलिब्रियम की हालात में आ जाए, और फिर हम उसको कहेंगे कि स्लोली फिजिक्स की भाषा में इक्विलिब्रियम के लिए स्लोली वर्ड यूज कर सकते हैं, यस और नो? अरे यस नो? तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना उस पे mg लग रहा था तो हमें भी mg लगाना पड़ेगा ऊपर, और हम जाएंगे भी ऊपर ही, तो हमें कुल मिलाकर टोटल वर्ग कितना करना पड़ेगा बेटे? mgh, यस और नो? क्या ये समझ में आया बेटे? क्या आपको ये समझ में आया कि mg क्यों फोर्स लगाया हमने? क्यों लगाया बेटे? क्योंकि mg उस पे नीचे लग रहा था। अब आपके मन में एक सवाल आएगा जी ये तो mg एक जगह तो था ही नहीं, तो पूरा फैला हुआ बादल है, तो क्या इसमें सेंटर ऑफ मास का इस तरह का कोई कंसेप्ट आएगा? नो नीड बेटे, नो नीड, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का मास छोटा ले लो आप, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल के लिए मान लो छोटा m g × h, फिर छोटा m g × h, छोटा m g × h, सबको जोड़ दो, बनेगा तो यही बड़ा m × g × h। नहीं आया समझ में? यस और नो? तो कुल मिलाकर बेटे सबके मास को g × h से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब g की वैल्यू नॉर्मली हम क्या लेते हैं? देखो गिवन हो तो 10 लेंगे, नहीं तो 9.8 ही लेना अपने को। अब यहाँ पर आप बेटर है कि 9.8 लें, क्यों बेटे? क्योंकि इसमें देखो पावर बहुत ज़्यादा है, तो एरर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, यस और नो? पक्की बात है? नहीं आया बेटे, समझ में नहीं आया? लग नहीं रहा मेरे को। तो बेटे m कितना है? ये रहा, इसको g की 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, h हाइट कितनी है? 10⁻3, तो कुल मिलाकर 19.6 × 10⁻10 जूल, इट इज द राइट आंसर। आई होप आपको मेरी बात समझ आई बेटे, यस और नो? इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1.96 × 10⁻11 जूल। क्लियर हुआ बेटे? बेटे कोई डाउट तो नहीं है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलो बहुत ही बढ़िया है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर भी लिया था। अब मैं बेटे थोड़ा सा आगे चलता हूँ ना, मैं एक छोटी सी बात ग्राफ की पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं बेटे? लेट अस सपोज दिस इज x, दिस इज f, ओके, एंड here is this graph is given. Let us suppose it's a force, that force is 100 Newton. Force न्यूटन में बेटे टाइम सेकंड में, सॉरी टाइम नहीं है, x, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, यस बेटे।
देयर इज ए ग्राफ बिटवीन एफ एंड एक्स। पहले समझ लो फिर सोल्व कर लेना। गिवन डेटा तो समझ लो बेटे, नहीं तो फिर हम अंदाजे से ही सोल्व करेंगे। तो प्यारे जवानों, ये x0 था, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x 3.5 है, यहाँ पे x जो है वो 4 है। ओके, चलो इनको राउंड ऑफ कर दूं क्या मैं? इसको 4 लिख देता हूँ मैं, इसको 5 लिख देता हूँ। ओके, नो फ्रैक्शन। और ये जो फोर्स है, लेट अस सपोज ये है 80 न्यूटन, नेगेटिव डायरेक्शन में है ये। आपको बताना है फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 0 to 5 मीटर। 0 से 5 मीटर तक वर्क डन निकालना है। शाबाश जवानों। जो करे मन की 290 290। एक का 9 तो बन जाएगा वैसे जल्दी, है ना? यस सर 210 ही आ रहा है। 210 रूल्स आएगा। यस सर ऊपर 250। यस सर वहाँ पे माइनस आ गया। अनूप सिंह राठौड़। अच्छा है राठौड़, क्या प्रॉब्लम है? कुछ और लगाना है? प्रताप, प्रताप महाराणा प्रताप, बता दो आप मेरे को। ओके, अच्छा गलत हो गया तो है ना, पेज खराब हो जाएगा, मतलब हमारा कैरियर खराब हो जाएगा। मैं महसूस नहीं होगा, लेकिन पेज खराब होगा तो मैं बहुत फील होगा। समझ रहे हो? कैरियर का क्या है? पेज तो मार्केट में मिलते नहीं ना, और कैरियर तो कहीं ले लो। दोस्तों पहले जानो समय समाप्त हुआ ट्राई करने का। क्या बता सकते हो? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा हो तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? प्रियदर्शन बेटे ध्यान रखो, ध्यान रखो। क्या बताया मैंने बेटे? हमें सबको मालूम है ना, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रहे बेटे, दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसके बीच का ग्राफ है। तो बेटे देखो, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये हर एक चीज के लिए है। जब भी कभी इन दोनों का गुणा हो रहा हो, इनका एरिया हमेशा ये देगा। ठीक है, तीसरी क्वांटिटी पहले भी शायद मैंने बताया होगा, शायद इक्वेशन ऑफ मोशन में, मोशन वाले चैप्टर के साथ फोर्स वाले में बताया था, इसमें भी बताया मैंने। फिर तो होना नहीं चाहिए था बेटे। देखो इसका एरिया कैसे निकालें, लेकिन ये टेढ़ा काम है। ट्रायंगल, ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 100 आएगा। इसका बताओ, इसका भी 100। वाह भाई वाह। इसका बेटे देखो, सोचो बेटे, देखो इसका भी 100, इसका भी 100, तो पक्का कैसे? हाफ इंटू
बेस इंटू 100, तो कुल मिलाकर कितना आएगा 50। और इसका आएगा 40, लेकिन ये नीचे है इसलिए क्या आएगा माइनस का। क्लियर है बेटे? तो कुल मिलाकर इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 50 माइनस 40। दिस इज द नेट वर्क डन, दिस इज 210 जूल। यस और नो? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बेटे मंडे वाला टेस्ट जो है वो स्कूल में ही है, तो स्कूल में आना आपको, ठीक है? आराम से तैयारी करके आए, तैयारी करके आए बेटे, टेस्ट की तैयारी। ओके गाइस, एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं। लेट अस सपोज, अच्छा आप में से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखाया मैंने आपको कि नहीं? नहीं सिखाया ना, तो छोड़ो फिर, सिखा देंगे आपको, है ना? अभी नहीं लेकिन। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ मुझे, क्या आपने कभी एनर्जी का नाम सुना है? पक्का? तो एनर्जी की एक बात बता देता हूँ मैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ से सीख सकते हो आप 2-3। वैसे मैं आपको कराने वाला तो था कुछ और, लेकिन आज एनर्जी कराता हूँ, ठीक है? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मैं आपको 2-4 दिन में करा दूंगा। आज एनर्जी की बात कराता हूँ ताकि कुछ अच्छे क्वेश्चन आए तो हिला डुला तो लो कम से कम, है ना? अच्छा एनर्जी होती क्या है वैसे? वर्क होती है एनर्जी। एनर्जी इज वर्क, तो वर्क तो पढ़ लिया हमने, काम करने की क्षमता, एबिलिटी, कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है काम करने की, दैट इज एनर्जी। एनर्जी बेसिकली फोर्स के लिए सोर्स का काम करती है, फोर्स को पैदा करने वाली चीज है एनर्जी। यदि एनर्जी नहीं है, अब सोचो ना, इस पे हमें धक्का लगाना है एंड मान लो अपने अंदर एनर्जी नहीं है, क्या हम इस पे फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? नो। तो आप एक प्रकार से ऐसा भी समझ सकते हो मोटे तौर पे कि एनर्जी एक ऐसा एजेंट है जो फोर्स को प्रोड्यूस करने की काबिलियत रखता है। ओके, अब इसके कई अलग अलग टाइप होते हैं बेटे। एनर्जी इज ऑफ मैनी काइंड्स, यू नो। हाँ चलो पहले एनर्जी की बात तो आप छोटी छोटी 1-2 बातें और बताता हूँ पहले। तो एनर्जी क्या है? इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। और सीजीएस यूनिट? अर्ग। बेटे डायन नहीं होती, वो फोर्स की सीजीएस यूनिट है, वो भी डाइन है, डायन। ये अर्ग बोलते हैं इसको बेटे, क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं, अर्ग। वो सुना है तुमने अर्ज किया है? हेलो हेलो, जवानों सुन रखा है कि नहीं? हाँ तो जवानों ये अर्ग है। ओके अच्छा, एक जूल का और एक अर्ग का क्या रिश्ता है ये भी आप निकाल सकते हो। इसको पता है कैसे निकाल सकते हो? जैसे जूल है ये तो आपको वर्क में भी किया था हमने। अरे क्या था हमने वर्क में भी तो जूल ही होता है, दैट इज फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था बेटे? न्यूटन। और ये क्या था? मीटर। और इस न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 मीटर और है तो मीटर स्क्वायर। एक्चुअल में 1 जूल का मतलब है ये। अब आप मान लो इसको बदलना चाहते हो बेटे, आपको दिखाई दे रहा है या अंदाजे लगा रहे हो? सही है बेटे, वाह वाह, सही है बेटे, सही है। मतलब हमें कोई आपत्ति है ही नहीं, दिखेगा तो ठीक है। मैंने सोचा आर पार देखने की काबिलियत आ गई है। लॉकडाउन में कोई नई रिसर्च हुई है कि हम इसके आर पार ही देख रहे हैं, और हम अपनी मर्जी से तो कहेंगे ही ना, है ना बेटे? ये गलत है बेटे, हम अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? पहले जवानों अभी भगत सिंह का जन्मदिन गया है, पता है कि नहीं आपको? जुलाई, देख लो बेटे, अभी गए ना, और फिर भी हम याद नहीं रख रहे, गलत बात है। दिख रहा है बेटे अभी? हेलो, फिर भी बोल नहीं रहा। मैं इसको सरकाए जा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा जी बस रुक जाओ, कह रहा जी करो। ले जाओ इसको, घर ही ले जाना जाते समय। अच्छा बेटे देखो, इधर देखो, केजी की जगह ग्राम लिखोगे तो कितना लिखोगे? -3 आएगा, +3 आएगा? बेटे सोच समझ के बोलो।
मुझे लग रहा है -3 बढ़िया। देखो 2-3 बार बोल के देखो। 10 की पावर -3 बेटे, -3 हर्ष क्या आएगा बेटे? -3 है ना? मशीन लगा के +3 बेटे इसकी जगह आएगा 10 की पावर 3। बेटे -3 नहीं आएगा। जिसने भी बोला था करेक्ट करें अपने आप को, ओके? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 kg कंटेन्स, वाह, 1000 kg कंटेन्स 1000 ग्राम। वाह वाह, 1 kg कंटेन्स 1000 ग्राम, ओके? अच्छा, ये मीटर की जगह क्या लिखेंगे आप? बेटे देखो, जागते रहो, ठीक है? 10 की पावर 2 होता है 1 मीटर में। 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होगा। इसका स्क्वायर भी है बेटे, कितना बनेगा? 10 की पावर 4। इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, इसको मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेकंड का तो सेकंड ही है, तो भाई साहब कुछ कलेश नहीं हुआ। कुल मिलाकर ये वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 कितनी होगी? चलो बहुत ही बढ़िया, गुणा में थे ना। 10 की पावर 7 ये था जूल, ये था अर्ग। इसका मतलब एक अकेले जूल में इतने अर्ग होते हैं, पता होना चाहिए बेटे। ये बार बार यूज होने वाली चीज़ें हैं। ये तो आपके 9th लेवल में, 9th के अपने जो सब्जेक्टिव पेपर है ना, उनमें भी पूछी जा सकती हैं ऐसी बातें। तो ये तो सबको मालूम होनी चाहिए कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, एनर्जी कैसी होती है? बढ़िया, वाह। अरे मैं स्केलर वेक्टर की बात कर रहा हूँ। स्केलर होती है वेक्टर, पक्की बात है? इसकी डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। कौन सी तरफ? नहीं, अभी बोलना किसने बोला है होगी? नहीं, आप में से बोला, किसने बोला? पक्की बात है, होगी बेटे। एनर्जी की डायरेक्शन होती है क्या? पक्की बात है? एनर्जी की कोई डायरेक्शन है? पक्की बात है? तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? पक्की बात है? अच्छा मुझे बताई दो बेटे, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का लफड़ा है क्या? क्यों बेटे? देखो होना तो चाहिए। एनर्जी कैसे भी लगाओ, मतलब एनर्जी लगानी पड़ती है। एनर्जी होती भी है और नहीं भी होती। एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब है ना, लगानी पड़ती है। थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है। अरे यस और नो? जैसे मान लो कोई आपसे पूछे बेटे अपने पापा जी का नाम बताओ, तो आप क्या कहोगे? मेरे पापा जी का ये नाम, ऐसे कहोगे ना? अरे ये तो कहोगे, इसमें क्या मतलब है? ऐसा कोई कहोगे मेरे पापा जी की नाम है, ये की यहाँ पे गलत है। ऐसे बेटे एनर्जी लगानी पड़ती है, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है ना? एनर्जी हम सप्लाई कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर प्लस यूज होगा कि माइनस यूज होगा, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में बाद में पढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि प्लस कब देंगे, जब सिस्टम में एनर्जी जाएगी तब देंगे, या माइनस आएगी तब देंगे। उससे पहले हम मोटे तौर पर यहाँ इसकी प्लस और नेगेटिव की बातें अभी नहीं करेंगे। इंडिविजुअली हम काइनेटिक पोटेंशियल अलग अलग करेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है ना? तो तब तक आप इसको वर्क की तरह से ना देखें। मेरा कहने का सिंपल सा भावार्थ ये है, समझ गए? जैसे वर्क नेगेटिव हो सकता था क्या बेटे? बेटे कोई घड़ी ना देखे, देखो समय तो खराब ही चल रहा अपना। मेरे से पूछ लिया करो तुम, जब तुम्हारा समय देखने का मन करे ना, पूछ लिया करो मेरे से, खराब ही चल रहा है बेटे। ठीक है? अब फिजिक्स से सोचो, फिजिक्स के लेक्चर में घड़ी की तरफ देखना कितना बड़ा पाप है। इससे 2 महीने तक डैंड्रफ रह सकता है सिर में, नहीं पता तुम्हें? 2 महीने तक डैंड्रफ की शिकायत हो सकती है। मेरे को मत कहना फिर, मैं तो पहले अलर्ट कर रहा हूं आपको, ठीक है? देखो बेटे मैंने तो अलर्ट कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा बेटे ध्यान से समझना। तो क्या अभी आपसे कोई पूछेगा एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो हम इसको इंडिविजुअली देखेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, तो वो हम चीज़ों को समझेंगे उसी समय करेंगे, ठीक है ना? अभी मोटे तौर पर इसको वर्क की तरह से ना देखें आप, प्लस माइनस के सेंस में। अरे यस नो? पक्की बात है? अब जल्दी से लिखो, बताओ टाइप्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन से टाइप होते हैं एनर्जी की? देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जी। जल्दी से बताते जाओ। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी
नहीं, टोटल एनर्जी मतलब ये भी टाइप है क्या कोई? मैकेनिकल एनर्जी इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, है ना बेटे? और बताओ शाबाश। हीट एनर्जी, टर्म एनर्जी, अच्छा थर्मल एनर्जी, अच्छा और सोलर एनर्जी, और साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोडियम एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी भी होती है, चलो पोटेंशियल का ही टाइप है, चलो लेकिन चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बताओ। हाइड्रोलिक, ये हमने घर पे बनाई है बेटे। है बेटे, सही सही बता देना। और मतलब देयर आर सो मैनी वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो आप सबने बताए, जो हमने डिस्कस कर लिए, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो 2-4 फॉर्म लिख लेना आप। अरे यस नो? लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड सो ऑन लिख लोगे ना बेटे? अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी में भी खास टाइप दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब शुरू करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो बताओ जवानों, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? वेरी गुड। एक ऑब्जेक्ट में उसके खुद के पर्सनल मोशन के कारण जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। नहीं आया समझ में? यस और नो? अच्छा, कोई आपसे पूछेगा किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है, तो वो उस ऑब्जेक्ट में किस चीज के कारण आएगी? उसके मोशन के कारण आएगी। अच्छा, कोई आपसे कहेगा एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ सकती है क्या? ना भाई, जब चल ही नहीं रहा, जब हिल डुल ही नहीं रहा, तो कोई एनर्जी नहीं आई। बात समझ में नहीं आई? यस और नो? पक्की बात? सच्ची बात? देख लो। सच्ची में, सच्ची में? हाँ बेटे बॉयज, पक्का? तो बेटे काइनेटिक एनर्जी कब आएगी बेटे? करण क्या नाम बेटे? रजत, कैसा बेटे रजत? बेटे काइनेटिक एनर्जी कब आती है बेटे? दोपहर में, शाम को? अच्छा, मूविंग ऑब्जेक्ट में आती है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कोई मूविंग ना करे तो? कोई मूविंग ना हो, चुप बैठा हो कोई, तो जैसे आप अभी बैठे हैं ना सब लोग, काइनेटिक एनर्जी है क्या? हेलो हेलो रजत, क्या हुआ बेटे? उदास कैसे? मम्मी ने लटका तो नहीं दिया सुबह सुबह? बता दो, ये कॉमन बात है, कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। उदासी क्या? ये तो प्रसाद है, समझ रहे बेटे? बता बेटे, अभी आप बैठे हो, आप में एनर्जी है क्या काइनेटिक एनर्जी? बेटे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए, है ना? हाँ यस यस, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है जी। फिर आपको कोई कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे, आपको फिजिक्स के कंसेप्ट सीख लिए ना बेटे, उस पर अडिग रहना है, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज के कारण आती है? तो काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण आती है। अब बात आती है कि साहब होती कितनी है ये, आती कितनी, किसके कारण? वो तो कर लिया हमने, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है ये भी देख लेते हैं। अब इसका डेरिवेशन है बेटे, है ना? लेकिन आप बैग पैक क्यों कर रहे हो बाय द वे? कोई खास वजह? कहीं मिशन पे जाने की तैयारी है क्या? बैल होगी बेटे, सुनेगा सबको। अच्छा, ये बच्चों की आवाज इसीलिए आ रही है क्या? गए कहाँ है? देखो बच्चे। पक्का? मतलब तुम यहाँ पे ध्यान नहीं रखते, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि तुम्हारा ध्यान एक्चुअल में, हमारी ये मशीन तो यहाँ है, लेकिन ये मशीन पूरा सेंस कर रही है कि बाहर क्या हो रहा है, कौन बच्चा किधर, गलती से पैर इधर से उधर रख दिया ना, पहचान जाते हैं हम कि उधर जा रहे हैं जी। जवानों, घर पे जाके पढ़ना, हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे बेटे। अच्छा सुनो, आपके टेस्ट में बेटे पूरा सिलेबस आएगा, बट डोंट वरी, जितना हमने पढ़ा है उसमें से जो आए आप करके आना, नहीं तो आप अपनी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। ओके, हम जैसे पूरा करेंगे तो वो सारी चीज़ें भी आपको आ जाएंगी। ओके जवानों, गुड बाय। बाय बेटे, बाय।